हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मेरे दोस्तों, भाई मैनेजमेंट जो है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा कि आज अगर हम अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव तो होंगे जिसके पीछे हम चल रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव हमेशा हम ऐसे लॉन्ग टर्म चीज को देखते हैं कि हमारा बिजनेस उसी दिशा में जा रहा है। तो इसी चीज को लेकर के हम एक केस स्टडी आपके सामने लेकर के आए हैं। इस केस स्टडी को पहले पढ़ेंगे, क्या क्या होगा इसके अंदर, क्या क्या सीन एक के बाद एक आएंगे और इसी में से हम अपना कंटेंट निकालेंगे जो हमें अपने एग्जाम में लिखना होगा। राइट, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस केस स्टडी को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आपके सामने है दोस्तों। गो लगेज एंड अफोर्डेबल लगेज बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस only environmental preferred raw material like recycled nylon and polyester in its product। सिर्फ रिसाइकल्ड वाली चीजें यूज करती है इंस्टेड ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल्स। तो इसका मतलब ये तो एक तरह से पूरी की पूरी नेचर का भी ध्यान रख रही है कि भैया नेचर को भी हार्म ना पहुंचे, तो ये जिम्मेदारी से काम कर रही है। आगे चलते हैं। कंपनी हैज प्रोडक्ट टेक बैक प्रोग्राम where it pledges to recycle and reuse items returned by its customers। कितनी बढ़िया बात है कि भाई आपका सामान खराब हो जाए, पुराना हो जाए, आप हमें वापस दे जाओ, हम उसे रिसाइकल करवा के आने वाले समय में और यूज करेंगे। यानी बजाय इसके कि कूड़े में फेंको और इन्वायरमेंट को गंदा करो, तो हम उस चीज को रिसाइकल खुद करेंगे ताकि वो कूड़े में जाके इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। कितनी बढ़िया बात है। Go Luggage headquarters is a zero waste facility because they recycle or compost all its garbage। जो होता है भैया उसकी खाद बना लेते हैं, कंपोस्ट बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस में। वेरी गुड। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years of commencement of the business, company could hardly recover its cost due to super quality product and design। The company earned लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर। तो भाई ऐसा ही होता है, बिगिनिंग में आपकी कॉस्ट भी हार्डली कवर होती हैं, फिर धीरे धीरे करके आप जब अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो मार्केट में आपका नाम बनता है, सेल होती है, आप प्रॉफिट्स कमाते हो। एज रेवेन्यू ऑफ द कंपनी वॉज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, कंपनी डिसाइडेड टू एड 2 न्यू प्रोडक्शन प्लांट्स इन द 5th year। 5वें साल में उन्होंने कहा भैया नया प्लांट लगाएंगे। अब देखो कितनी बढ़िया बात आई है सामने। One of the production plant was to be started in a village nearby the city so that people living in that area get job opportunities। कितनी बढ़िया बात है। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज करती क्या है, वो ऐसी जगह पर अपना बिजनेस लेकर जाती हैं जहां पर ऐसा इलाका हो कि भैया जहां पर गांव हो बहुत सारे और बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी ना हो रही हो, आसपास की बंजर भूमि हो, या वहां पर बहुत ज़्यादा खेती ना हो रही हो और कोई भी इस तरह से पेड़ वगैरह उगा के फल वगैरह नहीं उगाए जा रहे, तो भैया उस बंजर भूमि का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वहां पर फैक्ट्री लगा देते हैं। आसपास के गांव के लोगों को वहां से जॉब्स मिलती हैं। कितनी बड़ी बात होती है ना। और उससे होता क्या है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि उस एरिया की डेवलपमेंट हो। तो अगर इस तरह की कंपनीज वहां जाके वहां पर अपना बिजनेस चलाती हैं तो भाई गवर्नमेंट फिर आपको सस्ते दामों पर वहां पर बिजनेस के लिए वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दिलवा देती है। आपको पहले 4 साल, 5 साल, 3 साल फॉर एग्जांपल टैक्स बेनिफिट दे देती है। तो ऐसे कई तरह के आपको बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है कि चलो आप करोगे तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, देश के अंदर तरक्की होगी, है ना। इस चीज़ के लिए ऐसे ही कुछ काम यहाँ लग रहा है। ड्यू टू दिस स्टेप कंपनी ऑल्सो गॉट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट ऑफ टैक्स हॉलीडे कि जी आपको इतने साल तक टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। कितनी बढ़िया बात है। लाइक और सब्सिडीज दी हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दी है लेकिन सब्सिडाइज्ड रेट पे सस्ते दामों पर दे दी, ये भी बहुत फायदा होता है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 6th year द कंपनी डिसाइडेड टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट लाइक बैकपैक्स एंड अदर ट्रैवल एक्सेसरीज। अब कंपनी क्या टारगेट सेट करती है, द कंपनी सेट टारगेट्स ऑफ ओपनिंग 100 न्यू स्टोर्स इन 20 cities एंड इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम प्रेजेंट 20% to 40% by the end of 8th years of its commencement। कितनी बड़ी बात है। अब ये कंपनी देख रही है कि लॉन्ग टर्म में जाके हमें अपने स्टोर ज्यादा से ज्यादा खोलने हैं, इतनी सिटीज में अपने आप को हमने फैलाना है ताकि प्रॉफिट और बढ़ जाए, मार्केट शेयर और बढ़ जाए। मार्केट शेयर बहुत बड़ी चीज होती है कि मार्केट में जितने बैग्स
कि कंपनीज है उसमें से 20% सेल तो हम करते हैं और ये चाहते हैं कि हम अपने इतने सालों में दुगना कर दें। सो यही टारगेट लेके आगे काम किया जा रहा है। द कंपनी ट्रीट्स इट्स एम्प्लॉइज लाइक ह्यूमन एसेट्स, कितनी बड़ी बात है, एंड टेक्स एवरी स्टेप फॉर देयर ग्रोथ। कैसे करती है? उनको ट्रेनिंग देती है, उनको और ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करती है, राइट। कंपैरेटिव सैलरीज एंड परक्विजिट्स, टाइमली अप्रेजल्स एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज लाइक मेडिकल एजुकेशन एंड इवन क्रचेस फॉर चिल्ड्रन, ये प्रोवाइड की जाती हैं। कितनी बढ़िया बात है। सारे के सारे जो ये फेस्टिवल्स है सेलिब्रेट करते हैं, कलेक्टिवली सेलिब्रेट करते हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। टाइम टू टाइम योगा एंड अदर मोटिवेशनल सेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड। All this helps in developing self-respect and respect for others and peer recognition। देखो इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ली कि हम अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखेंगे, मिलजुल कर फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, अपने इन एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, उनको सही समय पर सैलरी में अप्रेजल, ठीक है कि नहीं, उनकी मेडिकल एजुकेशन क्रचेज इन सबका ध्यान रखा जाता है। जैसे बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनकी मदर्स जो है जो काम कर रही हैं, तो उनके लिए क्या कर दिया, क्रचेज खोल दी कि दिन भर जब आप काम करने आओगे तो तब तक बच्चा आपका क्रच में खेलता रहेगा, कुछ पढ़ा देंगे, कुछ करेंगे। तो ये एक तरह से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सारे के सारे काम किए। ये अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, नए नए स्टोर्स खोल रहे हैं, नई फैसिलिटीज़ खोल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे हमने जो पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े, इसी से हम उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को निकालेंगे। देखना ध्यान से बात। तो इसमें जब आप देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पैसा कमाने की बात है भैया, सर्वाइवल की बात है, तो सबसे पहले तो जेब में पैसा ही नहीं आएगा तो सारे के सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट जो है अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तय करें कि जी हमारे आने वाले समय में कितने प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि देखो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ है, एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओनर्स हैं, तो उन सबको भैया पैसा चाहिए। तो प्राइमरी मोटिव जो होता है वो यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल हो। सर्वाइवल कि हम इतने समय तक अपने रेवेन्यूज़ लगातार चलाते रहे, कमाते रहे इतने कि हमारी कम से कम कॉस्ट तो कवर हो रही है। जैसे इस कंपनी ने गो लगेज में बिगिनिंग में क्या किया, अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई किए, तो पहले 2 साल तक तो केवल सर्वाइवल की बात थी कि हार्डली उनकी कॉस्ट कवर हुई, और उसी को सर्वाइवल बोलते हैं। तो पहला जो मोटिव होता है वो यही होता है सर्वाइवल का। फिर धीरे धीरे करते करते आप मार्केट में अपना शेयर कमाते हो, नाम बनाते हो, और फिर आपका वो जो एडिशनल रेवेन्यू आता है वही आपका प्रॉफिट है। तो ये पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ टू सेट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही होता है और वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि भैया पैसे कमाए जाए। समझे बात होगी नहीं? और किस बात को ध्यान में रखा जाता है कि भैया जो भी हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं लाइक ओनर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, इन सब के लिए पैसा कमाने की ज़रूरत है, नहीं तो बिजनेस कहाँ से चलेगा। तो प्राइमरी मोटिव इज सर्वाइवल कि भैया कम से कम खड़े तो रहो, बिजनेस में खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, वहीं पर आप मौजूद रहो। आज नहीं तो कल बम्पर प्रॉफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आज नहीं तो कल बम्पर प्रॉफिट्स आएंगे ही आएंगे। सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न सफिशिएंट रेवेन्यूज टू कवर इट्स कॉस्ट। सबसे पहला पॉइंट यही है कि भैया कम से कम कॉस्ट तो कवर हो आपकी, इतना तो पैसा कमाओ सर्वाइवल के लिए, और जब वो आपका काम होने लग जाए तो भैया फिर प्रॉफिट्स की बारी आएगी। क्योंकि स्टेक होल्डर्स को खाली कॉस्ट कवर करके कैसे मिलेगा, ओवर एंड अबव जब कॉस्ट आएगा तभी उनकी जेब में कुछ आएगा। बोलो यस और नो? तो जो गैप है हमें वो पॉजिटिव गैप, उसे बढ़ाते चले जाना है। रेवेन्यू ज़्यादा आ रहे हैं, कॉस्ट कम है, प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे बिजनेस का रिस्क भी घटता है। प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, जेब में पैसा होगा तो रिस्क घटेगा अपने आप, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, लगातार प्रॉफिट्स कमाने वाली बात है कि भैया प्रॉफिट्स कमाओ, ये नेसेसरी है ताकि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की नीड सेटिस्फाई हो सके। हम केवल उनके सर्वाइवल पर नहीं चल सकते। सर्वाइवल ज़रूरी था, ये जो सबसे पहले था ये सर्वाइवल बहुत ज़रूरी था, पहले तो सर्वाइवल ही आता है, लेकिन सर्वाइव कैसे करेंगे भाई? सर्वाइवल के लिए सिर्फ इतना ही पैसा कमाया जिससे कॉस्ट कवर होगी, सिर्फ इसके लिए थोड़ी बैठे हैं। वी आर हियर टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। तो यही टारगेट होना चाहिए और यही टारगेट है इनका। द मोर द पॉजिटिव बैक गैप बिटवीन प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट, बेटर इट इज।
जितने आपके पॉजिटिव प्रॉफिट्स आते चले जाएंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। फिर आती है ग्रोथ की बात कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने से भी कुछ नहीं होता। आज प्रॉफिट कमा रहे हो, कल प्रॉफिट घट गए तो क्या होगा? तो उस ग्रोथ को करने के लिए आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़ता है। जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हो, जैसे कि यहां पर उसने किया 100 स्टोर खोल डाले, एक और नई प्रोडक्शन फैसिलिटी खोल डाली, तो इसी से तो ग्रोथ आपको नजर आई। हमने जो भी ग्रोथ के पॉइंट्स यहां पर पढ़े इस ऊपर वाली केस स्टडी में, आपको नजर आया ना कि उस कंपनी ने क्या किया। गो लगेज ने एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी खोली, साथ में 100 स्टोर ओपन प्लान कर दिया उसने, और अपनी ग्रोथ करने का प्लान किया कि हम आगे से इतने से ज़्यादा इतने % प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। सो ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग रेगुलर प्रॉफिट्स, लगातार प्रॉफिट्स आ रहे हैं। दिस हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपैंड एंड कम आउट एज अ विनर इन द कॉम्पिटिशन। तो भैया अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको ये सब बातें नजर आएंगी यहाँ पर कि पहले फर्स्ट 2 years में तो खाली सर्वाइवल था, हार्डली इट कुड रिकवर इट्स कॉस्ट, लेकिन तीसरे चौथे साल में उसने बहुत प्रॉफिट कमाए, यानी अब प्रॉफिट का पॉइंट यहाँ लिख दिया। फिर लगातार प्रॉफिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ग्रोथ करने के लिए उसने क्या किया, 2 नए प्रोडक्शन प्लांट लगा दिए। और फिर आगे क्या प्लान किया कि भैया हम तो क्या करेंगे, अब इसके बाद ये 100 नए स्टोर खोलने वाले हैं। यही तो ग्रोथ के सारे स्टेप्स हैं, यही तो ऑर्गेनाइजेशनल आपके प्रॉफिट वाले ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी आप देख रहे हो तीनों के तीनों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल का मेन ऑब्जेक्टिव है ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ये पहला है। ये सब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही हैं आपके जो पढ़ रहे हो आप, सुन रहे हो मेरी बात। लेकिन उसमें सबसे पहला जो है वो है पैसे कमाने की बात। पहले सर्वाइव करो, फिर प्रॉफिट कमाओ, फिर ग्रोथ करो, एसपीजी। समझे मेरी बात? पहले सर्वाइव करो, फिर प्रॉफिट्स कमाओ लगातार, और फिर ग्रोथ करो, क्योंकि ग्रोथ तभी होगी जब लगातार प्रॉफिट कमाओगे। अब उसके बाद खाली इससे भी काम नहीं चलता कि भैया आपने प्रॉफिट कमा के जेब में डाल लिए। भैया सोसाइटी में क्या दे रहे हो? आप लगातार बड़ी कंपनी बनते जा रहे हो, पैसा कमाते जा रहे हो, लेकिन आपने सोसाइटी से तो ले लिया बहुत कुछ, बट व्हाट आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी? आप कहते हो भैया मैं पूरी एनवायरनमेंट का ध्यान रखूंगा, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन को ही बढ़ावा देते हैं, जीरो वेस्ट होता है हमारे यहाँ, हम नदियों में नहीं बहा देते, हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो रिसाइकल्ड है। हम ऐसी जगह जाके अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी खोलेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। मेरी बात समझ रहे हो आप? यही हमारा मेन टारगेट है, प्रोडक्शन भी बढ़े, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट कम आ जाएगी, कम कॉस्ट आएगी तो हम सस्ते दामों पर बढ़िया प्रोडक्ट दे पाएंगे। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी। तो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और ये ग्रोथ, इनफैक्ट ये तीनों ही डिपेंड करते हैं कि आपकी सोसाइटी की तरफ कमिटमेंट कैसी है। अगर आपकी सोसाइटी की तरफ कमिटमेंट जबरदस्त है तो समझ लेना, सुन लेना इस बात को कि आपकी कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स सोसाइटी। सो ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है भैया? इट हैज टू टेक केयर फॉर द सोसाइटी, ताकि लॉन्ग टर्म तक ये ग्रोथ को एंजॉय कर पाए। और सोसाइटी जब आपके साथ होगी भैया तो फिर हर कोई आप ही के प्रोडक्ट खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा? ऑल द एफर्ट्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। बताइए ये क्या करते थे? ये तो कस्टमर से ही बोलते थे भैया आप अपना प्रोडक्ट जो खराब हो जाए उसको फेंकना मत, कूड़े में मत डालना, वो हमें दे देना, वो हमें रिटर्न कर दो, हम उसको रिसाइकिल करेंगे ताकि एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो। और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं भैया, वो भी रीजनेबल रेट पे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लगातार कर रहे हैं, नई नई जगह पर अपनी फैसिलिटी खोल रहे हैं, प्रोडक्शन की फैसिलिटी, नए नए स्टोर्स खोल रहे हैं। तो यही तो सोसाइटी की तरफ हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये सारे के सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। यानी दूसरा अपने पॉइंट पढ़ लिया अभी इकोनॉमिक के बाद सोशल। अब तीसरा आता है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये जो पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है भैया, यही आपके साथ काम करने वाले लोगों को आपके साथ जोड़े रखेगा। आपकी फाइनेंशियल नीड तो होती है एम्प्लॉयज़ की, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स भी होती है, रिस्पेक्ट भी चाहिए उन्हें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी सिचुएशन में वो हायर एंड एक लेवल आ जाता है जहाँ पर सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता,
उन्हें सपोर्ट भी चाहिए, साथ भी चाहिए, डेवलपमेंट नीड्स होती हैं उनको भी पूरा करना पड़ता है, और जो कंपनी ये काम करेगी डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगी। सो सिचुएशन यहाँ पर यही है कि इस केस में भी आपने देखा था कि समय समय पर सैलरी, परक्विसिट, टाइमली अप्रेजल, ये सब बातें पढ़ी थी ना हमने। ये देखो, कॉम्पिटिटिव सैलरी दे रहे हैं, परक्विसिट दे रहे हैं, टाइमली अप्रेजल कर रहे हैं, मेडिकल, एजुकेशन, क्रचेज, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करके ही तो आप अपने इस ह्यूमन एसेट को, अपने इन एम्प्लॉयज़ को जो है उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सो थर्ड पॉइंट क्या है? पर्सनल और एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होगा? दीज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़। ये इस बार ग्रोथ की बात हो रही है, किसकी? एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ की बात हो रही है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी दोस्तों? दीज इंक्लूड फाइनेंशियल, सोशल एंड हायर एंड और सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फar एज फाइनेंशियल नीड्स आर कंसर्न, भैया गो लगेज ने भी इसमें क्या किया था? पैसे देकर, बढ़िया परक्विसिट देकर, टाइमली अप्रेजल देकर, मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटी देकर ये सारा काम कर लिया, बहुत बढ़िया किया। और कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ ये फेस्टिवल जो है ये शो कर रहे हैं कि हाँ, गो लगेज ने सोशल नीड्स को भी पूरा किया, राइट। और उसके बाद ये जो योगा सेशंस थे ये उनकी सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स को पूरा कर रहे हैं। बंदे का दिमाग भैया शांत रहेगा, जाहिर सी बात है, तो काम भी अच्छा कर पाएगा। आपस में रिलेशंस उसके बढ़िया हैं, अपने जो भी हमारे पीयर्स हैं, जो भी हमारे कोवर्कर्स हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा काम करेगा। सो यही वो चीज़ है दोस्तों, यही वो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाते हैं। और उनमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? ये हैं सारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और आपने जो जो चीज़ें मैंने आपको उस एग्जाम्पल में, उस केस स्टडी में लिख कर दी हैं, वही सेम चीज़ एक्चुअली क्या होती है हमारे इस कंटेंट में लिखनी है। जो मैं केस स्टडीज़ आपको कराता हूँ उसके अंदर वो सारा कंटेंट होता है जो आंसर में लिखना है। आप देख रहे हो ना कि कैसे कैसे उस केस स्टडी के अंदर हमने देखा कि आंसर में भी वही बातें लिखनी है जो केस स्टडी में लिखी थी। सो इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल, ये हैं आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ये टॉपिक हमारा यही होता है समाप्त। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।